से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं और आपको कहीं भी कोई भी मदद नहीं मिल रही है, ना ही कोई यूट्यूब चैनल है, ना ही कोई ऑफलाइन में कोचिंग है, ना ही कोई ऐसी कोचिंग है जो आपको ऐसी एक फैसिलिटी ऑफर करे कि जो आप चाहते हैं कि आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर सकें, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज हो सकें। क्योंकि आपको हिंदी मीडियम का रिजल्ट ऑलमोस्ट पता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के आसपास है, ऑलमोस्ट 2% के आसपास है। अगर आप यूपीएससी की रिपोर्ट को जाकर के यूपीएससी की वेबसाइट पर खुद रीड कर सकते हैं, वहाँ पर यूपीएससी ने क्लियरली कहा है कि 2% के आसपास हिंदी मीडियम का रिजल्ट है। ठीक है, तो भावनाओं में मत आइए, अपने बारे में सोचिए। कोचिंग इज एन इंडस्ट्री, वो एक इंडस्ट्री है, एक बिजनेस है। ठीक है, तो आप देखिए आप अपनी लाइफ के बारे में क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, और जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं, ठीक है, वो लोग किस तरीके से क्या हो रहा है। अगर मैं आपको इसी वीडियो के लिंक में एक डिस्क्रिप्शन छोड़ूंगा, जो कि आज तक का एक वीडियो है बिहार के, मतलब जो पूरे बिहार के स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जो यूपीएससी की जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए मुखर्जी नगर में, तो उसके बारे में बताया। आप देखिए क्या लोग करते हैं, पोहा बेचते हैं जाकर के, ठीक है, ये सब वहां पे करना पड़ रहा है। ठीक है, बुक्स की दुकानों पे जाके काम करते हैं, लाइब्रेरी में काम करते हैं, आप वहां पे पढ़ाई करने जाते हो, इतनी महंगी फीस लेकर के जाते हो, और क्या आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, और ऐसे मीडियम से आप कर रहे हो कि आपको ऑलमोस्ट पता है कि यार मेरे सिलेक्शन के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो एक जो हीन भावना का शिकार रहते हैं हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, उन्हीं के लिए ये यूट्यूब चैनल पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि आपको हिंदी मीडियम से हैं, आप अपने मीडियम को शिफ्ट करिए, हम आपको शिफ्ट कराएंगे 100% गारंटी के साथ में। आप इंग्लिश बोलेंगे भी, लिखेंगे भी, और पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन होगी। इसको लेकर के हमारा ऐप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, क्लासेस पढ़ी हैं वहां पर, फ्री क्लासेस हैं, देख सकते हैं आप, उनको कोर्स ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन सही जगह से करते हैं, और बहुत कम फीस में, जो कि वहां पर 5 लाख रुपए एक साल में आप खर्च करेंगे, 1-1.5 लाख रुपए आप रहने में खर्च करें, 10 से 12 हजार रुपए से कम में आप नहीं रह पाएंगे, जो कि रियलिटी है, एंड आई स्पीक द रियलिटी। ठीक है, और उसके बाद आप जाओगे 2 लाख रुपए कम से कम आप फीस जमा करोगे, 2-2.5 लाख रुपए आप जीएस की फीस जमा करोगे। उसके बाद जो भी आप टेस्ट सीरीज लगाओगे और जो भी आप सब कुछ करोगे, एथिक्स वगैरह है ना, और जो भी आप मतलब सीसैट वगैरह करोगे, वो सब अलग है। ठीक है, तो आप सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हो, भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन रहे हो आप कहीं से। आप वो रील्स का जो प्रचार चल रहा है, जिस तरीके से कोचिंग का जो ये सारे मतलब जो एडिटेड जो अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, जो आपको बहुत ज्यादा बस मोटिवेशन के लिए वीडियोस, बहुत सारे बड़े फैकल्टीज को आपको दिखा करके जो मोटिवेट किया जाता है ना, आप एट द एंड ऑफ द डे आपको टेबल के सामने आपको अपनी रखनी है बुक, और चेयर पे बैठ के पढ़ाई करना है आपको। ठीक है, तो मैं ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए बनाता हूं, ये चैनल सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनको कभी ये ना रहे शिकायत कि मुझे यार अगर कोई ऐसी हेल्प मौजूद होती, या ऐसा चैनल होता, या ऐसी कोई कोचिंग होती जहां से जो मीडियम चेंज करा दी, तो मैं डेफिनेटली चेंज कर लेता या चेंज कर लेती और अपने सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज करती। आज मैं ये होता, मैं वो होती। तो समय जो है ना, जो आप अपना लगा रहे हैं, और जो मनी आप लगा रहे हैं, मनी तो चलो कैसे भी कैसे करके आप कमाओगे लाइफ में, विदाउट उसके तो आप जी नहीं सकते, बट जो समय आपका जा रहा है ना, टाइम, ये कभी वापस नहीं आएगा और कोई बताने नहीं आएगा। आप जिस भी बड़ी कोचिंग में पढ़ते हो जाकर के, उसके बाद आपका अगर सिलेक्शन नहीं होता, प्रीलिम्स में भी नहीं होता, तो कोई पूछने वाला नहीं है आपसे फोन करके, और आप भी दोबारा फोन करके कुछ नहीं बोल सकते वहां पर। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है, और एक हमारा कोच चलता है टेलीग्राम पर, और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, मीडियम चेंज करने से रिलेटेड, तो ये हमारा नंबर है 7080507433। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारे, इसका चैनल का ऑफिशियल नंबर है। पहले आप मैसेज करेंगे, आपको समय बता दिया जाएगा, टाइम, फिर आप कॉल पर भी बात कर सकते हैं। ऑलराइट, और एक हमारा टेलीग्राम पे भी कोर्स चलता है। ठीक है, और एक हमारा जो ऐप है चेंज द मीडियम के नाम से है, चेंज द मीडियम, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे भी अगर आप उस पर गूगल पे जाएंगे और आप यही चीज खाली टाइप करेंगे, ठीक है, तो आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर का, वहां से आप जाकर के डायरेक्टली आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखो, जो मतलब आपको लोग लगता है मीडियम कैसे चेंज होगा, एनसीईआरटी पढ़ना है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बहुत से बच्चे उलझे हुए हैं कि शुरू कहां से करें। एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, क्लियर कट आंसर, एकदम क्लियर कट। आपको यूपीएससी हिंदी मीडियम से करना चाहिए कि इंग्लिश मीडियम से? इंग्लिश मीडियम से करना चाहिए विदाउट अ डाउट, क्योंकि आप जब खुद मजबूत नहीं होगे तो कैसे करोगे। उसी की एक स्टोरी है, देखिए, ये जो हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है, 6th क्लास की एनसीईआरटी है ये। ठीक है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इसका नाम है, आप सर्च कर सकते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सोशल मतलब क्या हो गया, सामाजिक, और पॉलिटिक मींस राजनीतिक। तो जो सामाजिक और राजनीतिक हमारी जिंदगी है, ठीक है, उसके ऊपर ये किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। अभी मैं आपको रीड करके बताऊंगा, जैसे आपको ये मतलब रहता है डर कि सबसे पहले कुछ इश्यूज आपके सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपको लगता है ग्रामर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी यहां पर पढ़ेंगे और देखेंगे कि कितनी ग्रामर की वजह से आप नहीं पढ़ पाते, सिर्फ फालतू की बातें फैलाई गई हैं बस। ठीक है, देखो, क्योंकि फर्स्ट क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट तक ग्रामर तो आपने भी पढ़ी है, जो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उन्होंने भी ग्रामर पढ़ी है ना, फर्स्ट से लेकर के 12th का, इसका मतलब ग्रामर उन्होंने भी पढ़ी है और ग्रामर आपने भी पढ़ी है। तो अगर इंग्लिश मीडियम के जो हैं बच्चे, उनको इंग्लिश आती है, तो आपको इंग्लिश फिर नहीं आती क्यों?
ग्रामर तो आपने भी पढ़ी है, तो अगर आपने ग्रामर ना पढ़ी होती, इंग्लिश कभी ना पढ़ी होती, तब तो आप ये क्लेम करते कि मुझे नहीं आती। इसलिए जो अफवाहें फैली हुई है ना, उनसे दूर हटिए, ठीक है। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, रील्स के प्रभाव में मत आइए, अपने बारे में सोचिए ना। आपको ज्वाइन जहां करना वहां करिए, आपको पढ़ना जैसे वैसे करिए, लेकिन आप रियलिटी को फेस करके पढ़िए कि एक्चुअल में क्या करने जा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, वो आपको सोचना है। तो ये हुआ ग्रामर। कितने वर्ड मीनिंग हमें याद करने पड़ेंगे, वो भी अभी हम यहाँ पे देखेंगे। वर्ड मीनिंग मीन्स वोकैबुलरी कितनी याद करनी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, डेली वोकैबुलरी उनको याद करना है, 5 वोकैबुलरी दे दो। भाई आपको पता ही नहीं है कुछ, आपको जो जिस दिशा में मोड़ दे रहा है आप मोड़ते चले जा रहे हो, ठीक है। आपको पता ही नहीं कैसे पढ़ना है, कोई इस तरीके से पढ़ाए आपको तो बताइए। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाया गया, वर्ड बाय वर्ड, ऐसे रीड कर करके मैं बताता हूं आपको कि कैसे पढ़ना है, यहाँ पे क्या ग्रामर है, ये वर्ड को याद करना है, ये नोट्स आपको ऐसे ऐसे बनाने हैं, फिर आपको इस पर्टिकुलर नंबर पर सेंड करना है, वहां से आपको फीडबैक मिलता है डेली के डेली चेक करके। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं किया जा सकता, और यही सबसे सही तरीका है, ठीक है। ये सारी चीजें। फिर नोट्स कैसे बनाएंगे, वो भी अभी हम आपको बताएंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको कैसे, मतलब इसमें मतलब हम देखेंगे कि यूपीएससी के सिलेबस में कहां पर ये चीज मेंशन है, तो उसके हिसाब से हम इसको कैसे पढ़ेंगे, इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, करंट अफेयर से कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें। फिर उसके बाद एट द एंड की इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे ऐप पर जाइए, वहां पर सारे कोर्स अवेलेबल है। आपको एनसीईआरटी का भी एक अलग से कोर्स मिलेगा, ठीक है। आपको फाउंडेशन बैच भी मिलेगा एक का पूरा, उसमें आपको उसके बाद कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीएस 1 2 3 4 सब कुछ है उसमें, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग, ग्रामर जितनी जरूरी है वो सारी चीजें हैं। उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो, आप इस नंबर पे आप जो है मैसेज करना, आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो सब कुछ, ठीक है। बट सोचो समझो, ये सिर्फ हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए ये चैनल है, जो कि बच्चे कमजोर। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए वीडियो बनाता हूं जो भ्रमित हैं, बिल्कुल उनको पता ही नहीं है कि करना क्या चाहिए, कहां से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। अब देखो, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है। अब इसमें हम देखते हैं एक स्टोरी, हम देखते हैं मतलब जो यहाँ पे लिखा, देखो एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे एक बच्चा देख रहे हो आप, ये जो लड़का है ना, ये लड़का मुस्लिम है, ठीक है, ये लड़का हिंदू है, ठीक है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ये क्या कर रहा है, फटे पुराने कपड़े पहने हुए, ठीक है। ये अच्छे वेल ड्रेस्ड में है, साइकिल है इसके पास। ये कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। और ये बच्चा क्या, अखबार सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये बच्चा क्या हो गया हमारा, ये बच्चा गरीब हो गया, हमारा बच्चा है पुअर है। ये हमारे देश का जो बच्चा है, ये थोड़ा अमीर है, इसके पास मतलब क्या है, संसाधन है, स्कूल जाने के लिए संसाधन है। अब देखो, यही तो कमोबेश स्थिति है ना अपने देश की। अगर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऐसे मध्य प्रदेश, ऐसे स्टेट के गांव या रूरल एरियाज में अगर आप जाएंगे तो लगभग स्थिति सेम रहती है, ठीक है। और सारे बच्चे लगभग यूपीएससी में लगभग ऐसे ही परिवेश से बैठते हैं। बट क्यों जाते हैं, बेच करके फीस देते हैं, सब कुछ करते हैं, बट एट दी एंड क्या होता है, आप कभी मेन रेस में शामिल हो ही नहीं पाते, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए हाईवे बना हुआ है भाई, उसके लिए सारे स्टडी मटेरियल मौजूद हैं, ठीक है, सब कुछ मौजूद है। उसको सिर्फ लक्ष्य देखना और भागना है, जितनी तेज भागेगा वो वहां पहुंच जाएगा। आपको नीचे रास्ता भी देखना, मतलब स्टडी मटेरियल भी देखना है, ठीक है, कि कैसे पढ़ पाएंगे, हम किस बैकग्राउंड से हैं, क्या, हर चीज मैटर करती है। जब आप ऊपर के लेवल पर जाओगे ना, तो हर चीज मैटर करती है। जब आप, अगर कोई बंदा बॉलीवुड में जाता है अपने एक्टिंग करियर को आजमाने के लिए, तो वो वहां पे आपको जॉनी लीवर बनने तो कोई नहीं जाता। सभी लोग शाहरुख खान बनने ही जाते हैं ना, आमिर खान ही बनने जाते हैं, सभी लोग ऋतिक रोशन ही बनने जाते हैं ना। कोई वहां पे ऐसा जॉनी लीवर किया मतलब कॉमेडियन नहीं बनना चाहेगा ना, कोई नहीं बनना चाहता है ना। तो आप भी जब जाते हो तो सेलेक्ट होने के लिए जाते हो ना, ऐसा नहीं कि मैं जाऊंगा पढ़ लिख के वापस आ जाऊंगा, मुझे बनना नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। और अगर आपके माइंड में ये चीज आती हो कि हिंदी मीडियम से भी होते हैं, ठीक है भाई, अगर मतलब कुछ लोग होते हैं मैं हिंदी मीडियम, भाई बिल्कुल करो, आप हिंदी मीडियम से ही करो, आप वहां से सिलेक्ट हो जाओ, हमें कौन सी दिक्कत होगी, हम तो हिंदी मीडियम का ही सिलेक्शन चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि अगर 1000 सीट है, उसमें से 960, 970, 980, 990 लोग अगर इंग्लिश मीडियम के सिलेक्ट हो रहे हैं, और 2-4-10 लोग अगर 2-4-10 लोग हिंदी मीडियम के सिलेक्ट होते हैं, तो सोचो हिंदी मीडियम के जो लोग हैं, क्या वो मेहनत नहीं करते होंगे? जितना पॉसिबल स्टडी मटेरियल होता होगा, जितना बुद्धि सब कुछ लगा सकते होंगे, वो सब कुछ लगाते होंगे ना, उसके बाद भी रिजल्ट इतना कम है, इतना ज्यादा कम है। सीसैट में इंग्लिश का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहां से पढ़ोगे, जब सब कुछ हिंदी में पढ़ोगे। हमेशा न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स होते हैं, उनको ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में दे दिया जाएगा, ठीक है, तो आप इंग्लिश में अपंग हो ही जाओगे ना। अब आज के जैसे नेपाल में हो रहा है कुछ, अब उसको समझने के लिए कि आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए ना, अच्छे से अच्छे लेखक चाहिए। अगर मान लो हिंदी के अखबार में कोई चीज छपती है और इंग्लिश के लेवल में छपती है, तो जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में छपेगी, वहां पर जो भी पढ़े लिखे लोग होंगे, वो बाहर जाकर के मतलब कई देशों में रह चुके होंगे, वो लोग पढ़े होंगे, तो उनका नॉलेज का लेवल अलग होगा, ठीक है। अब अगर इंडिया को नेपाल से बात करनी है ऐसी सिचुएशन में, तो वो भी देखे ना कि जो ज्यादा इक्विप्ड हो, ज्यादा एजुकेटेड हो, ज्यादा